नमस्कार दोस्तों, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा यानी धारा 67 को पूरी गहराई से समझने वाले हैं। ये वो धारा है जो नगर पालिका को संपत्ति हासिल करने की शक्ति देती है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी जानकारी याद रखिएगा कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हमारा एक फिक्स शेड्यूल है। हमारे चैनल पर सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आपको एक्ट पर नए विश्लेषण मिलेंगे और शाम 5 बजे सुजस्सार करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम धारा 67 का परिचय समझेंगे, फिर इसकी शक्तियों और सबसे जरूरी इसके दायरे को जानेंगे। उसके बाद परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें देखेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हल करेंगे और आखिर में पूरे टॉपिक का सार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड के साथ। आइए सबसे पहले धारा 67 की नींव को समझते हैं कि आखिर ये एक्ट में है क्यों और इसका असल मकसद क्या है। तो धारा 67 असल में है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये धारा एक नगर पालिका को कानूनी रूप से एक संपत्ति का मालिक बनाती है। मतलब यही वो कानून है जो नगर पालिका को ये अधिकार देता है कि वो अपने कामकाज को पूरा करने के लिए कोई भी संपत्ति जैसे जमीन, गाड़ियां, ऑफिस का सामान वगैरह हासिल कर सकती है और उसे अपने पास रख सकती है। अच्छा, अब जब हम ये मूल बात समझ गए हैं तो चलिए दूसरे खंड में चलते हैं और इस शक्ति की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। सवाल ये है कि एक नगर पालिका आखिर किन तरीकों से संपत्ति हासिल कर सकती है। कानून में संपत्ति हासिल करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है दान द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति नगर पालिका को गिफ्ट कर दे। दूसरा तरीका है क्रय द्वारा, यानी नगर पालिका पैसे देकर कोई संपत्ति खरीद ले। और तीसरा है अन्यथा, जिसका मतलब होता है किसी और कानूनी तरीके से, जैसे कि किसी संपत्ति को लीज पर लेना। अब एक और बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि ये शक्ति किस तरह की संपत्ति पर लागू होती है। तो इसका जवाब है दोनों तरह की संपत्ति पर। एक होती है जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे गाड़ियां, मशीनें, फर्नीचर, और दूसरी होती है स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग्स और प्लॉट्स। नगर पालिका इन दोनों ही तरह की संपत्तियों को हासिल कर सकती है। अब आते हैं इस धारा के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जहां से अक्सर परीक्षा में सवाल फंसता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बारीक बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि नगर पालिका की संपत्ति हासिल करने की ये जो शक्ति है, इसका भौगोलिक दायरा क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी सीमा के अंदर ही संपत्ति खरीद सकते हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। और इसका जवाब है हाँ, वो कहीं भी संपत्ति खरीद सकती है। यही इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा चौंकाने वाला पॉइंट है। एक नगर पालिका न सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर बल्कि अपनी सीमाओं के बाहर भी संपत्ति अर्जित कर सकती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो मान लीजिए शहर के लिए पानी की पाइपलाइन डालनी है या शहर का कचरा मैनेज करने के लिए कोई प्लांट लगाना है। जरूरी नहीं कि इसके लिए जमीन शहर के अंदर ही मिल जाए, इसीलिए कानून ने ये शक्ति दी है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से पक्का करने का समय आ गया है। इस खंड में हम उन सभी खास बातों को एक जगह इकट्ठा करेंगे जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये पूरी धारा 67 का निचोड़ है सिर्फ 4 पॉइंट्स में। पहला, उद्देश्य, अधिनियम के कामों को पूरा करना। दूसरा, तरीका, दान, खरीद या कोई और कानूनी तरीका। तीसरा, प्रकार, चल और अचल यानी जंगम और स्थावर दोनों। और चौथा और सबसे जरूरी, क्षेत्र, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब तक की सारी पढ़ाई को परखने का समय आ गया है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस अभ्यास प्रश्न पर लगाकर देखिए। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। धारा 67 के बारे में 3 कथन दिए गए हैं।
पहला कहता है कि नगरपालिका केवल स्थावर यानी अचल संपत्ति ही ले सकती है, जंगम नहीं। दूसरा कहता है कि संपत्ति सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के अंदर ही ली जा सकती है, बाहर नहीं। और तीसरा कहता है कि संपत्ति दान, खरीद या किसी अन्य कानूनी तरीके से ली जा सकती है। आप चाहें तो यहाँ वीडियो को रोककर अपना जवाब सोच सकते हैं। चलिए अब इन कथनों का विश्लेषण करते हैं। कथन 1 सरासर गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि नगरपालिका जंगम और स्थावर दोनों तरह की संपत्ति ले सकती है। कथन 2 भी गलत है, और ये वही ट्रिकी पॉइंट है जिसके बारे में हमने बात की थी। कानून साफ कहता है कि संपत्ति सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह अर्जित की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ तीसरा कथन ही पूरी तरह से सही है। इसलिए सही उत्तर है ए, केवल 3। उम्मीद है कि आप सबका जवाब भी यही होगा। और इसी के साथ हम अपने आखिरी खंड पर आ गए हैं। आइए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। चलिए एक फास्ट फैक्ट समरी देखते हैं। धारा 67 शक्ति, संपत्ति अर्जित करना और धारण करना। तरीके दान, क्रय या अन्यथा। संपत्ति का प्रकार जंगम और स्थावर दोनों, और स्थान सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों जगह। बस इतना ही है। अगर आपको इस विश्लेषण से मदद मिली हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस एक्ट पर कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस नहीं करना चाहते तो स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अभ्यास प्रश्न का आपका जवाब क्या था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये देखकर अच्छा लगता है कि हम सब साथ मिलकर सीख रहे हैं। और हाँ, एक सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूँ। सोचकर बताइएगा कि अन्यथा तरीके में क्या शेयर्स या डिबेंचर्स जैसी वित्तीय संपत्ति भी शामिल हो सकती है? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। हमारा अगला टॉपिक होगा धारा 68। तो अगले पार्ट के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर नजर बनाए रखें। हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।